देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहता है एग्जामिनर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो बच्चों भवन जो है वो कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन से। तो पहले हम भवन लिख लेते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए बच्चों, उन्नयन कोण कब बनेगा? नॉर्मल सी बात है सर, उन्नयन कोण तभी बनेगा जब भवन छोटा हो और टावर बड़ा हो। तो मतलब उनकी कंडीशन कुछ ऐसी है। तो इससे इसका उन्नयन कोण कितना है बच्चों? सर 60 डिग्री है। ये हो गया 60 डिग्री, लिख दिया। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। और जो इसके पाद है मतलब जो इसका पैर है, मतलब यहाँ पे, तो इसे हम क्या कह देते हैं? ये क्या कह दें, क्या जो दिया हुआ है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हाइट है ना, हमें ये टोटल हाइट ज्ञात करनी है कि ये हाइट क्या है। तो बहुत ही आसान ही सा सवाल है, तो इसे करते हैं। पहले इसका नामकरण कर दीजिए बच्चों आप लोग। देखिए, इसे ए, इसे बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है। भवन की हाइट कितनी है? 7 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो ये जो बचा कुचा है ये कितना हो जाएगा? h-7। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? ये पूरा h हो गया। तो क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं? हमें क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई, मतलब जो h हमें क्या निकालना है? h फाइंड करना है। तो हमें इक्वेशन इस तरह से करनी है कि हमारा h हमको मिल जाए। तो देखिए बच्चों, कीजिए त्रिभुज कौन से थे? त्रिभुज ई सी डी में क्या पुट करेंगे हम? 10, क्योंकि सर इसमें ही तो ये दे रखा है दोनों। मतलब कहने का क्या है, मतलब लंब दे रखा है और आधार, लंब ये दे रखा है और आधार दे रखा है। और लंब और आधार कौन से में होता है? tan थीटा में। तो tan 60 डिग्री कितना हो गया? h-7 बटे कितना है? ई सी। ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। या फिर आप इसे ऐसा कर सकते हो, tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए बच्चों? 1√3 इंटू ये इसी का इधर पक्षांतरण हो जाएगा ई सी बराबर h-7। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा ही सेम त्रिभुज ई सी बी में, तो tan कितना है? 45 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा? बताइए बच्चों, एक साथ बोलेगा सभी। कितना हो जाएगा? 7 मीटर सर। 7/E/C। और tan कितना होता है? 1। तो 1 इंटू ई सी बराबर 7। और ई सी बराबर कितना होता है? 7 मीटर। तो क्या होगा, हम ई सी को डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं, और इसमें पुट कर दिया तो हम h की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से √3 इंटू 7 बराबर h-7। तो ये कितना होगा? 7√3 प्लस 7 बराबर h। तो h बराबर कितना हो गया? 7 कॉमन हो जाएगा, √3 प्लस 1। तो h बराबर 7 इंटू ये कितना होता है? 1.732। इसमें प्लस 1 करूँगा तो कितना होगा? 2.732। इससे कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे? 7 का। मतलब 2.732 किया तो 90.124 है कि नहीं? 19.124 मीटर आपको आंसर मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा, बहुत ही, मतलब कहने क्या है, जब भी आपको हाइट निकलवा रहा है तो आपको आधार बराबर कर देना है। मतलब लंब वाली चीज़ निकलवा रहा है तो आधार बराबर कर दीजिए, और आधार की चीज़ निकलवा रहा है तो हम लंब की चीज़ बराबर कर दी। हमने वही किया है। दोनों ट्राइंगल, मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल था, फर्स्ट और सेकंड, दोनों सॉल्व किए, 2 इक्वेशन बनाई हैं। इसमें हमने ई सी पुट कर दिया है, जो चीज़ दोनों में कॉमन है। हमें निकालना है तो एच ही है ना, तो एच को ख़त्म नहीं करना, बस आपको एच पुट नहीं करना, जो चीज़ निकालनी होती है उसको पुट नहीं करते हैं। इसी टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक पर्वत के शिखर से, क्या बोलते हैं बच्चों? एक साथ बोलिएगा सभी। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री
व 45 डिग्री है। एक पर्वत के शिखर से पूरब की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर का अवनमन कोण, देखिए ये अपना शिखर मान लेते हैं हम, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये शिखर हो गया अपना, ठीक है, पूरब की ओर यही तो हो गया, ये हो गया सर, ये अपना समतल हो गया। दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए बच्चों, ये अपना क्या है, क्षैतिज हो गया, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, अवनमन कोण बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर, तो ये कितना है 30 डिग्री। और एक दूसरा एंगल जो बनेगा वो क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा 45 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री, मतलब कहने का हमारा यहाँ तक 1 मिनट रुकिए, ये कितना है अपना 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है सर 45 हो गया। अब आगे पढ़िए, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें हाइट ज्ञात करनी है सर, वही कॉन्सेप्ट है, इसे x मान लेता हूँ, ये टोटल कितना हो गया x+1, तो नामकरण कर दीजिए सर इनका, इसे मानते हैं P Q R S। तो आंसर करते हैं यहाँ से सॉल्व, देखिए त्रिभुज SRP में tan कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर h/x+1, और ये कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर h/x+1, और ये कितना हो जाएगा x+1 पक्षांतरण कर दिया ब्रज गुणन, तो √3 इंटू h हो गया। इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, सेम त्रिभुज SRQ में tan 45 डिग्री बराबर h/x, और tan 45 कितना होता है x बराबर h हो गया, क्वेश्चन 2, और x की जगह हम h पुट कर सकते हैं। अब देखिए कहने का मतलब क्या, हमसे क्या पूछ रहा है पर्वत की हाइट, तो क्या होगा हमें x पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 से 1 में, तो x की जगह h रख दी, h+1 बराबर √3h, तो 1 बराबर क्या हो गया √3h माइनस h, तो 1 बराबर h कॉमन हो गया √3 माइनस 1, और 1√3 माइनस 1 कितना होता है 1 बराबर h इंटू 1.732 माइनस 1, तो 1/0.732 इधर हो गया क्योंकि 1 कैंसिल घट गया, तो h बचा। और इस वाली कंडीशन में हम इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बच्चों आप इसका डायरेक्टली भाग दे दीजिए, तो कुछ तो कहते हैं सर हम पे भाग नहीं लगेगा, तो आप इसको आप यहाँ पर मान ना रख के, तो आप डायरेक्टली प्रमेयीकरण करके इस वाले सवाल को कर सकते हैं। कैसे, h बराबर से कैसे करते हैं 1/√3 माइनस 1, प्रमेयीकरण किया तो √3+1 बटे √3+1, तो h बराबर क्या हो गया ऊपर √3+1, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है इंटू a+b, a² प्लस b², या फिर a² माइनस b², दिमाग पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो रहा है बच्चों, a² माइनस b², तो a² क्या है इसमें √3, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/2, और ये √3 प्लस 1/2 कितना होता है 2.732, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1.732, और जब इसमें 1 जोड़ दूंगा तो 2.732, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 1 टाइम, मतलब 1.73 का 36 मीटर ये हो गया। तो पर्वत की ऊंचाई कितनी मिली हमको 1.366 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। देखिए बच्चों क्या करा है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु
तो आप बनाते जाइए। देखिए एक झील में, पहले तो हम इसका तल बना लेते हैं डायरेक्टली। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, तो यहाँ पर ये 20 मीटर ऊंचा एक वो बन गया खंबा। ठीक है, कितना मीटर है ये? 20 मीटर। बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण का बनता है, ये मान के चलो कोई क्लाउड है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? क्लाउड है। तो इसका उन्नयन कोण कैसे बनेगा? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है सर, इसे मैं यहाँ तक मिला देता हूँ। ये मिल गया, और इसे यहाँ से मिलाना पड़ेगा क्योंकि ये जब भी तो बराबर बैठेगा। तो ये कितना है? 30 डिग्री। आगे पढ़िए सवाल को। यदि झील में बादल का प्रतिबिंब ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि झील में, क्या कह रहा है? यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से, तो बादल का प्रतिबिंब बिंदु ए कौन सा है? देखिए बच्चों, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी है, ये क्या है? एफ है। इससे यहाँ से तो बादल का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेम नीचे कंडीशन पे। तो यहाँ तक का प्रतिबिंब कितना है? अवनमन कोण कितना बता रहा है? 60 डिग्री। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। मतलब ये क्या है? तो इस वाले सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बच्चों, हम इसमें मानते हैं कुछ चीज़ें। ये 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 20 मीटर होगा। ये टोटल हाइट कितनी मान ली हमने? h मान लेते हैं इसको। ठीक है, अगर ये h है तो ये भी कितना होगा? सर ये भी h होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही होता है। तो ये h है तो ये भी h ही होगा। और ये वाली हाइट कितनी बची सर? फिर इसमें से 20 घट जाएगा, तो h माइनस 20 है कि नहीं बच्चों? चलिए अब करते हैं हम इसका आंसर निकालने की कोशिश। तो कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, पहले हम इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे फिर इस वाले पाएंगे। तो ABC में क्या दिख रहा है? देखिए हमें क्या करना है, इसमें ऐसी चीज़ें पुट करनी है जो इस वाले क्वेश्चन में हमको दे रखी होती हैं। मतलब पहले बेस, अगर हमें हाइट निकालनी है तो पहले बेस निकालना पड़ेगा। तो क्या पुट करें हम? tan थीटा। तो tan कितना है? 30 डिग्री बराबर h माइनस 20 बटे AC। इक्वेशन फर्स्ट। त्रिभुज ACE में, क्योंकि पहले हमने h निकालना पड़ेगा तभी हमारी x निकलेगी। इसमें क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? बताइए बच्चों, ये h है तो ये कितना हो जाएगा टोटल? h प्लस 20। तो h प्लस 20 बटे AC बराबर 2। तो इधर tan 30 का वैल्यू पुट करता हूँ मैं, या फिर AC को डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप इस वाले क्वेश्चन से इसमें, चल इससे इसमें, क्योंकि इधर से हमारा h निकल जाएगा, और जब h निकल गया तो हम x आराम से निकाल सकते हैं। है कि नहीं बच्चों? ठीक, तुम सही आंसर। तो पुट कीजिए। tan 30 का कितना होता है? 1/√3 बराबर h माइनस 20 बटे ये AC, और AC बराबर h माइनस 20 इंटू √3। AC की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? AC बराबर h प्लस 20 बटे, और tan 60 कितना होता है? √3। ठीक है, तो पुट कीजिए h प्लस 20 बटे √3 बराबर h माइनस 20 बटे इंटू √3। √3 से √3 बज्जु गुणन कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? h बटे h प्लस 20 बटे 3 बराबर h माइनस 20। तो h प्लस 20 बराबर 3h माइनस 60। तो h बराबर इधर से कितना मिलेगा हमको? देखिए 20 इधर चले 60 को इधर भेज देते हैं, तो 20 और
60 80 हो जाएगा और 3h और इधर h चला गया तो 2h हो जाएगा। तो 2h बराबर 80 और h बराबर मतलब 40 हो गया। अब h बराबर हमारा 40 मिल गया हमको। तो ये कितना, अगर मैं यहाँ पर 40 पुट करता हूँ तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो गया। ये कितना है पूरा, 40 मीटर हो गया। तो सर अब इसको निकाल सकते हैं हम देखिए अब कौन सा फॉर्मूला पुट करें हम, लंब बटे खड़। तो कौन सा होता है, साइन थीटा का। साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा, एक्स बटे सॉरी लंब कितना है हमारा बताइए बच्चों, h माइनस 20 मतलब 20 कितना है 20 बटे खड़ कितना है हमारा x और साइन 30 का 1/2 बराबर 20 बटे x और x बराबर कितना हो गया हमारा 40 मीटर। तो हमारा अपना टोटल आंसर कितना मिला हमको, 40 मीटर दूरी पर है हमारा। तो बच्चों अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।